दिल की धड़कन किस्त नंबर 4। हया में क्या सोच रहा था, घर पे बहुत बोरियत हो रही है, क्यों ना किसी की थोड़ी मंगनी ही करवा दें। हया जो शाम की चाय लेने गार्डन में बैठी कहीं खोई हुई थी, अचानक से सलार की आवाज़ पर चौंकी। ओ, क्या बोल रहे थे तुम? हया के ऐसे पूछने पर सलार के साथ आया। रोज हया को मशकूक नजरों से देखता है। डियर कजन, ये तुम्हें बार बार कहीं खो जाने की कोई बीमारी है क्या? शहरोज मशकूक लहजे में पूछता है, जिस पर हया गुस्से से उसे घूरती है। तुम्हें इससे क्या? चलो निकलो दोनों, यहाँ से बंदे को थोड़ी देर सुकून से बैठने भी नहीं देते। हया गुस्से से दोनों को जाने का कहती है, जिस पर दोनों ही बड़े बड़े मुंह बनाकर चले जाते हैं। बेचारे दोनों जिसका से आए थे डांट खाकर चक्कर वो भूल ही गए। उनके जाने के बाद हया भी सुख का सांस लिया। उसे अब शाहरोज से डर लग रहा था, उसे कुछ पता ना चल जाए। पर बेचारी हमारी हया को क्या पता, शाहरोज को कुछ पता चले ना चले, एक शख्स को तो सब पता चल गया था। असल खतरा भी उसी से है। पापा, मैं क्या कह रहा था, सब लोग रात का खाना खा रहे थे जब सलार ने शाद साहब को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। पर अपने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं बेटा। शाह साहब की जगह शफीक जवाब देते हैं। ओफो बड़े पापा, मैं बता रहा हूँ कि क्या बोल रहा था। हाँ तो अब आप सब लोग गौर से सुनना, बहुत सीरियस बात है। सलार की इस बात तरह कहने से सभी उसकी तरफ मुतवज्जा हुए कि पता नहीं ऐसी क्या खास बात है। हाँ जी बेटा जी, अब बताइए, शाह साहब ने भी तजस्सुस से पूछा। पापा, वो मैं कह रहा था कि बड़े पापा वाले कुछ दिनों बाद वापस चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आएंगे, तो क्यों ना घर में कोई फंक्शन रख ले। सलार अपनी बात कहकर अब सबकी रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा था। आइडिया तो बहुत अच्छा है, कोई पार्टी रख लेते हैं, इसी बहाने सब मिल बैठ लेंगे। सना बेगम सलार की तरफ से बोलती है। आइडिया तो वैसे सबको ही बहुत अच्छा लगा था, इसलिए सब राज़ी हो गए और प्लानिंग करने लगे। पर पापा, मैं खाली पार्टी की बात नहीं कर रहा। सलार की बात पर सबने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब बेटा? शफीक साहब सवालिया नजरों से उसे देखते हैं। वो पापा, हम सोच रहे थे कि अगर किसी की थोड़ी सी मंगनी हो जाती तो मज़ा आ जाता। वैसे भी हमें कभी पाकिस्तान में कोई शादी अटेंड नहीं की। शाह रोज़ भी सलार के साथ देता है, आखिर दोनों साथ ही तो प्लानिंग करके आए थे सारी। इन दोनों की बात पर सब बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। आइडिया तो ये भी सबको पसंद आया और सब बच्चों की शादी की उम्र भी हो गई थी, लेकिन यूँ अचानक रिश्ते कहाँ से आते? पापा, अगर आप लोग इतनी जल्दी रिश्ता ढूंढने की वजह से परेशान हैं तो इसका हल है मेरे पास। सबको सोच में देख हया भी गुफ्तगू में हिस्सा लेती है, जिसकी बात पर सब उसे देखने लग जाते हैं और वह शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते शहान को देखती है। पापा, वो ना, हाँ भाई, एक लड़की को पसंद करते हैं, मैंने उनको फ़ोन पर बात करते सुना था। हया की इस बात पर सब हैरानी से शाहान को देखते हैं। इस बेचारे को तो समझ ही नहीं आता था कि उसके साथ क्या हुआ। उसके तो वहम न गुमान में भी नहीं था कि उसका बाउंड ऐसे फूटेगा। हाँ, वही क्या बोल रही है? हया किसको पसंद करती हो तुम? शाह साहब को पूछने पर शाहान हया को गुस्से से घूरता है, जिस पर हया अपने सारे दांतों की नुमाइश करती है। उसे और तब पा गई थी। पापा पापा, वो मैं मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है। शाहान अटक अटक कर सबको बताता है। वो भी पसंद करती है तुम्हें? शाह साहब बेटे की हालत देखकर बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करके पूछते हैं। जी जी ठीक है, फिर उसे बता देना, कल हम सब जाएंगे उसके घर रिश्ता लेने। शाहान के जवाब पर शाह साहब बेटे की हालत पर तरस खाकर कहते हैं, जिस पर सभी खुश हो जाते हैं। सलार, शहरोज और हया तो बाकायदा या हो के नारे लगाते हैं। सभी बहुत खुश थे, पर खुशियां हमेशा के लिए नहीं होती। बहुत जल्द इन सब पर बहुत बड़ी आजमाइश आनी, जो सबकी खुशियों को अपने साथ ले जाएगी। पर जिसके खुशियां हमेशा के लिए नहीं होती, वैसे ही आजमाइश भी कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाती है। बस सब्र से काम लेना चाहिए। बेशक अल्लाह के हर काम में कोई मसलहत होती है। सारा हम सब सामान गाड़ी में रखवा दिया ना?
अगले दिन सब शहान का रिश्ता देखने जा रहे थे कि शादा बेगम ने सारम से पूछा, जी मामा सब कुछ रखवा दिया है, आप परेशान हो? बस जल्दी करिए, चले चलना भी है। सारम इन्हें आराम से जवाब देकर जल्दी चलने का बाहर चला जाता है। शाम 5 बजे तक सब लोग पीछे गाड़ियों में निकलते हैं। भाई ये तो मेरी दोस्त मशल का घर है। थोड़ी देर बाद गाड़ी को मशल के घर के सामने रुकते देख हया ना समझी से शाहान से पूछती है, मशल महक की छोटी बहन है। शाहान हया को जवाब देता है, जिस पर हया हैरानी से उसे देखती है। भाई आप महक आप ही को पसंद करते हैं? हया इसी हैरानी से पूछती है। हाँ, शाहान के जवाब पर हया तो खुशी से पागल होने को थी। आखिर उसे महक इतनी पसंद जो थी। वो हमेशा जब भी मशल के घर जाती तो महक उसे भी छोटी बहनों की तरह ही ट्रीट करती थी, इसलिए उसकी महक से बहुत बनती थी। वो तो चाहती थी कि महक उसकी भाभी बने, लेकिन कभी किसी से कहा नहीं। पर आज बन मांगे दुआ पूरी होने पर उसे समझ नहीं आ रही थी कैसे रिएक्ट करें। अच्छा चलो भी अब कब से दरवाजे पर खड़े हैं। आखिरकार शादा बेगम को एहसास हो ही क्या कि वो सब कब से दरवाजे पर खड़े हैं, इसलिए सबको याद दिला दिया, जिस पर सब अब अंदर की जाना बढ़ गए थे। जारी है कि नंबर 5 के लिए कमेंट सेक्शन में 5 लिखें और दिल की धड़कन के अगली एपिसोड हासिल करें। बाकी तमाम पार्ट्स चैनल पर अवेलेबल हैं, विजिट करें और तमाम पार्ट को देखें। अल्लाह हाफिज़।